नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां गैस त्रासदी मामले में पीड़ितों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुनवाई के दौरान डाउ केमिकल्स कंपनी ने दायर किया है जवाब, और जवाब के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 6 जनवरी को फिर सुनवाई होगी। सीबीआई और गैस पीड़ित संगठन ने दायर की थी याचिका, और मामले में यूनियन कार्बाइड यूएस को आरोपी बनाने की मांग की गई है। तो भोपाल गैस त्रासदी मामले को लेकर के पीड़ितों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुनवाई के दौरान डाउ केमिकल्स कंपनी ने अपना जवाब भी दायर करा है। जवाब के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, और 6 जनवरी को फिर सुनवाई की जाएगी। सीबीआई और गैस पीड़ित संगठन ने याचिका इस मामले में दायर की है। यूनियन कार्बाइड यूएस को आरोपी बनाने की मांग की जा रही है। तो भोपाल गैस त्रासदी मामले को लेकर के आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट की तरफ से फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है, और 6 जनवरी को फिर से इस मामले में अब सुनवाई होने वाली है। डाउ केमिकल्स कंपनी ने अपना जवाब दायर किया है, और जवाब के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। सीबीआई और गैस पीड़ित संगठन ने याचिका दायर की थी, और मामले में यूनियन कार्बाइड यूएस को आरोपी बनाने की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, 39 साल बीत चुके हैं, और आज जब सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है, और 6 जनवरी को अब दोबारा एक बार और सुनवाई होगी? देखिए, डाउ केमिकल के जो एडवोकेट हैं उन्होंने अपनी तरफ से पक्ष रखा है। दरअसल ये जो मामला है वो कुछ यूं है, क्योंकि कई ऐसे गैस पीड़ित हैं जिनकी जो पीड़ियां हैं वो इस दंश से भुगत रही हैं। कोई अपंग है, तो कुछ लोगों की तब जान चली गई थी, और उस बचे हुए मुआवजे की मांग को लेकर ये पूरी सुनवाई है मामला। और 39 ईयर बाद भी इस देखिए गैस त्रासदी का दंश अब तक भोपाल वासी झेल रहे हैं। और हैरत की बात तो ये है कि लंबे समय बाद बताया जा रहा है कि डाउ केमिकल की तरफ से ये जवाब दिया गया है। नहीं तो डाउ केमिकल की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं किया जा रहा था, लेकिन सख्ती के बाद ऐसा हुआ है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जी मीडिया ने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि अमेरिका ने संज्ञान लिया है, क्योंकि जिस तरीके से डाउ केमिकल इस पूरे मामले को लेकर अनसुना कर रहा था, वो अपना पक्ष नहीं रख रहा था, और ये 2 देशों के बीच रिलेशन वाली जो संधि है उसके लिए ठीक नहीं था। और बहुत सारे जो एमपी थे यानी सांसद थे अमेरिका के, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका सरकार से मांग की थी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी डाउ केमिकल की बनती है, उन्हें वो निर्वहन करना चाहिए। इसके बाद इस पूरे मामले में देखिए अब तेजी से सुनवाई आई है। बहुत सारे ऐसे गैस पीड़ित हैं जिनके पास अभी भी बेहतर समुचित रहने के लिए जगह नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं जो गैस त्रासदी का दंश अब तक झेल रहे हैं, वो अपंग है। कई लोग ऐसे हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम आज भी है, तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं होना चाहिए वो अब तक माकूल नहीं है। लिहाजा अब कोर्ट का फैसला क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। कीर्ति जी, प्रमोद, ये बताइएगा कि डाउ केमिकल्स ने आज जो अपना जवाब दायर किया है उसमें उनकी तरफ से क्या कहा गया, इसको लेकर के कोई अभी तक डिटेल्स बाहर आई है? देखिए, कोई विस्तृत तो जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिन बिंदुओं पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मैंने उनसे जवाब तलब किया था कि आखिरकार जो गैस पीड़ित हैं उनको समुचित मुआवजा क्यों नहीं हो पाया है, और दूसरे ये जो कचरा है, कचरे को लेकर बातचीत हुई थी, और दूसरा उस समय की और कुछ जो घटना को लेकर कुछ बिंदुवार रिपोर्ट थी वो मांगी गई। तीसरी बात ये थी कि बार बार कोर्ट के निर्देश के आखिरकार डाउ केमिकल सुन के अनसुना क्यों कर रहा है। तो कुछ देर में ये रिपोर्ट बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये इनका कोर्ट वाला मामला है। लेकिन इतना तय है कि लंबे समय बाद डाउ केमिकल ने रिस्पॉन्स किया है, और जो जवाब तलब किया था उसके बाद से अब डाउ केमिकल की तरफ से ये जो रिस्पांस और जवाब दिया गया है वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे ही जानकारी सामने आएगी, और एक बड़ी उम्मीद जाग गई है बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जो गैस पीड़ित हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद, तो आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।